हमारे लिए पूरी हमारी जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे। और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं, इससे जनता को क्या लेना है। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब आप किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात। अब आपको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं, जहाँ रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। लेकिन तेजस्वी जी 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था। उस समय 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। तो असेंबली की बात थी, तो क्या है, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा, तो हम छोटे लोगों की क्या होता। संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। उस समय चुनाव में आपने कहा था कुछ भी बोले, आगे बेटी न हो जाए, इसलिए वो कुछ भी बोले। क्या सर जी, आप चिराग पासवान से टिकट मांगने के लिए गए थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या कहते उन्होंने टिकट कब से मना किया? रांची में जो है आप जान ही रहे कि अलायंस का, इंडिया अलायंस की हमारी रैली है और कल्पना सोरेन जी ने फोन करके काफ़ी पहले हमको निमंत्रण दिया था और हमने उसी समय सहमति जताई थी। तो आज मेरे ख्याल से 2 बजे वहाँ रैली शुरुआत होगी, 12 बजे की फ्लाइट से रांची में। फर्स्ट फेज के वोटिंग परसेंटेज में 5% की गिरावट आई है, आगे भी वोटिंग होने हैं, क्या लगता है इसमें सुधार होगा या फिर किन वजहों से वोटिंग परसेंटेज कम होगा? देखिए, हम लोग तो ये भी करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना हो। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का, झूठ का जो पहाड़ इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं, गांव के बारे में तो बोलती ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं, मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी है और हावी है। और जो भी चुनाव हुए फर्स्ट फेज वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोका, क्या विजन है, उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो, लेकिन यहाँ आते
बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे। ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ, और ना ही 24 वाला पूरा हुआ है। तो इसलिए हमने कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता धार। एक आखिरी सवाल है, आपने पवन यादव के रोने पर सवाल खड़ा किया, प्रिया को उन्होंने मां बताया, तब सवाल खड़ा किया और कहा ऑडियो जारी करेंगे। क्या बातचीत थी जो ऑडियो आपने कहा कि जारी करेंगे? देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेकर ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके सीट का, लेकिन तो हम तो अपना ही उम्मीदवार। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हम तो ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। हम खुफिया चाह रहे हैं और जनता के बीच अपनी बात को रखी है, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं। हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया, कसम खाई गई थी 15 लोग कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं।